हेलो दोस्तों। वेलकम टू शॉर्ट अपडेट्स। दो तीन दिन से एक न्यूज आ रहा है मार्केट में, जहाँ पे चाइना रिफॉर्म के लिए बोल रहा है यूएनएससी में। एक्चुअली इतने दिन तक एक्चुअली इंडिया काफी दिनों से यूएनएससी के लिए फॉलो कर रहा है कि यूएनएससी का परमानेंट सीट इंडिया को मिले। बट चाइना एक अकेला ऐसा देश था कि यूएनएससी में इंडिया के परमानेंट सीट के लिए वो डिसएग्री कर रहा था। बट अभी रिसेंटली न्यूज आया है कि चाइना भी सपोर्ट कर रहा है यूएनएससी में रिफॉर्म के लिए। तो चलिए देखते हैं आज के इस एपिसोड में कि चाइना क्यों इंडिया के ये यूएनएससी रिफॉर्म और इंडिया चाइना का कोल्ड वॉर, ये सब समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये यूएनएससी है क्या। सो यूएनएससी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि एक 5 परमानेंट देशों के मेंबरशिप से बना हुआ है, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री है यूएस, उसके बाद चाइना, फिर यूके, फ्रांस एंड रशिया। तो ये 5 देश मिलके जो भी वर्ल्ड वाइड कोई भी डिसीजन लेना रहेगा, तो ये 5 देशों का ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करेगा। उनके पास एक वोटिंग सिस्टम रहता है जिसका नाम है। तो ये 5 कंट्री के पास एक वीटो पावर है, जो कि अगर किसी भी देश के खिलाफ कोई भी एक्शन लेना है या फिर किसी का हेल्प करना है, तो ये 5 देशों का ओपिनियन लिया जाता है। अगर उसमें से एक भी देश वीटो पावर निगेटिव में देता है, इसका मतलब है बाकी 4 कंट्रीज के ओपिनियन डजंट मैटर। अगर एक भी देश उस डिसीजन के खिलाफ है, तो वो डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं होता है। ओके, तो इसीलिए ये पावर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वीटो पावर की वजह से इंडिया यूएनएससी में आना चाहता है, क्योंकि अगर इंडिया को ये वीटो पावर इस्तेमाल करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो इंडिया बहुत सारे अच्छे काम कर सकता है कि बहुत सारी चीजें हैं जिसमें चाइना जानबूझ के वीटो पावर का इस्तेमाल करके वो डिसीजन डिसएग्री करता है, जिसकी वजह से उसका निगेटिव इम्पैक्ट एशियन कंट्रीज में पड़ता है, इंडिया पे भी पड़ता है, और जो भी नजदीक की छोटी मोटी कंट्रीज है उसमें भी आता है। तो इसीलिए इंडिया इतने सालों से यूएनएससी में परमानेंट सीट पाने के लिए ट्राई कर रहा है। ओके, बट होता क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया को परमानेंट सीट देने के लिए एग्री है। बट एक ही कंट्री है जो कि इंडिया के खिलाफ है, वो है चाइना। तो रिसेंटली क्या हुआ था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, और उससे पहले चाइना के साथ मीटिंग हुआ था। तो उसमें अपने जयशंकर जी, जो कि अपने फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि यूएनएससी वांट रिफॉर्म एक्सेप्ट नॉन वेस्टर्न कंट्रीज। नॉन वेस्टर्न कंट्रीज इसका डायरेक्ट मतलब है कि चाइना, क्योंकि बाकी 4 कंट्रीज ऑलरेडी एग्री कर चुकी है कि इंडिया को यूएनएससी में स्थान मिलना चाहिए। तो ये सडनली चाइना का माइंडसेट चेंज कैसे हुआ? इतने दिन से इंडिया के अगेंस्ट बात कर रहा था, इंडिया के पॉलिसी के खिलाफ बात कर रहा था, तो सडनली ऐसा हुआ क्यों कि अब चाइना भी वहाँ चाहता है कि रिफॉर्म हो जाए यूएनएससी में। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि उसको इंडियन मार्केट का एक्सेस चाहिए। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि चाइना एक एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री है, जो कि ज्यादा से ज्यादा माल बनाती है सस्ते दामों में और एक्सपोर्ट करती है। तो उसी पे उसका सारा इनकम डिपेंड है, उसका इकोनॉमी डिपेंड है, उसका जीडीपी डिपेंड है। सो आज के दौर में क्या हो रहा है कि उनका ऑलरेडी जीडीपी डाउन है, उनका इकोनॉमी ऑलरेडी बैठा हुआ है, उनका मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम हो चुका है। तो उसकी वजह से चाइना भी क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन सर्च कर रहा है जहाँ पे वो चाइना का माल बेच सके। और इंडियन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे अगर चाइना को अगर इंडियन मार्केट का एक्सेस दोबारा से मिल जाएगा, तो उसको
बहुत हेल्प हो जाएगा उसका जीडीपी इंप्रूव करने के लिए, उसको उसका इकोनॉमी स्टेबल करने के लिए। अ, पिछले कुछ सालों में आपने देखा रहेगा कि इंडिया ने चाइना की तरफ से हम लोग जो भी माल ले रहे थे उस पे बैन लगा दिया है। ओके, सो अभी के हिसाब से एटलीस्ट 50 to 60% प्रोडक्ट हम लोग जो चाइना से ले रहे हैं उस पे बैन लगाया है। और इसकी वजह से हम लोग डेफिनेटली बोल सकते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द रीजन चाइना का अभी जीडीपी डाउन है, इकोनॉमी बेटा हुआ है। और यही एक रीजन है, इसी की वजह से चाइना हमारे फेवर में बात कर रहा है, इंडिया के फेवर में बात कर रहा है, ताकि चाइना को इंडियन मार्केट का एक्सेस वापस से मिल सके। ओके, सो अब आपको समझ में आया कि चाइना का टेंडेंसी क्यों चेंज हुआ है, चाइना क्यों इंडिया के फेवर में बात कर रहा है। तो बस यही एक रीजन है कि उसको इंडियन मार्केट का एक्सेस चाहिए। अगर उसको एक्सेस मिल गया तो उसको उसका इकोनॉमी इंप्रूव करने के लिए डेफिनेटली फायदा मिलेगा। ओके, सो इसीलिए अब चाइना बोल रहा है कि यूएसएसएन में रिफॉर्म होना जरूरी है। और डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली तो बोल रहा है कि इंडिया को भी परमानेंट शिप दिला दो। सो चाहे कुछ भी रीजन हो, इंडिया के लिए ये एक अच्छी न्यूज है। अगर इंडिया को यूएसएसएन में एक परमानेंट सीट मिल जाएगा, सो डेफिनेटली ये इंडिया का एक प्लस पॉइंट रहेगा, इंडिया के लिए गुड न्यूज रहेगी। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ यूएसएसएन और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आएगा तो जरूर हम लोग इस पे आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।